नमस्कार बंधुओं। वर्तमान में लोगों के जीवन में चल रही समस्याओं एवं भविष्य में आने वाली परेशानियों के निवारण हेतु ज्योतिषीय उपायों को जानने के लिए कई लोग ज्योतिषियों का सहारा लेते हैं। और कई लोग तो इतने आतुर रहते हैं कि यदि उनको हजारों रुपए खर्च करने पड़े या सैकड़ों किलोमीटर दूर भी जाना पड़े तो वे वहां जाते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कर्ज भी क्यों ना लेना पड़ जाए। लोगों के इसी अंधविश्वास का फायदा आजकल ज्यादातर बाबा, पीर, फकीर, ज्योतिषविद, भविष्यवक्ता उठा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये विचार किया कि आखिर जिस ज्योतिष पर इंसान इतना विश्वास करता है, बिना किसी ठोस प्रमाण के, वो ज्योतिष या भविष्यवाणी जैसी विधाओं की उत्पत्ति कहाँ हुई? आज हम जानेंगे कि ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। ज्योतिष की उत्पत्ति की यदि बात करें तो सभी धर्म इसे अपने धर्म की उपलब्धि बताते हैं। कुछ धार्मिक जानकार तो इसे धर्म की ही एक शाखा बताते हैं तथा इसे धार्मिक शास्त्रों से भी जोड़ते हैं। कई बार उपायों के तौर पर मंत्र, माला जप आदि भी बताया जाता है। खैर, इस विषय को हम अन्य वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम केवल ज्योतिष की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। वास्तव में विशेष तौर पर ज्योतिष कोई ऐसी आदिकालिक विधा नहीं है। इसका जन्म खगोल विज्ञान के बाद तथा खगोल से ही हुआ है। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि ज्योतिष पूर्ण रूप से विश्वास प्रणाली पर कार्य करता है, बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के, और ये पूर्ण रूप से खगोलीय गणनाओं पर निर्भर है। पहले के समय में खगोल के अंतर्गत अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता था। मतलब पूर्व में ज्योतिष जैसी विधा चलन में नहीं थी। फिर समय के साथ इंसान ने खगोल से अलग एक अन्य शाखा की इजाद की, जिसमें वे अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं, तारों का विचरण, ग्रहों की चाल, सूरज और चंद्रमा की स्थिति की गणना को मानवों के जीवन में घटने वाली घटनाओं से संबद्ध करने लगे। ज्योतिष का यदि आदि बिंदु देखा जाए तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता से प्राप्त होता है। बताया जाता है कि मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसमें कई सभ्यताओं का समावेश था। ये सभ्यता लगभग 10,000 ईसा पूर्व से भी पुरानी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया एवं इनमें समाहित अन्य सभ्यताएं काफी उन्नतशील एवं विकसित थी। मेसोपोटामिया में ज्योतिष का मतलब था आकाश में होने वाली घटनाओं पर नजर रखना और उनका अवलोकन करना। मेसोपोटामिया में जन्मी नई सभ्यताओं के लोगों ने इसी प्रणाली को आगे विकसित किया। अब उनका मानना था कि आकाश में होने वाली हलचल देवताओं से संबंधित है। लोग देवताओं की पूजा करने लगे। इन देवताओं की संख्या लगभग 1000 के करीब थी। युद्ध का देवता, मृत्यु का देवता, शांति का देवता, प्रकाश का देवता, बल का देवता जैसे कई देवताओं की मान्यता थी, जिनकी वे आराधना किया करते थे। उनका मानना था कि पृथ्वी के संतुलन के लिए यह आवश्यक है। वहां के लोग सूर्य एवं चंद्रमा की गति एवं परिक्रमा के अनुसार पृथ्वी पर समय की गणना करते थे। आकाश में उपस्थित तारों से बने विशेष समूहों, जिसको वर्तमान समय में नक्षत्र कहा जाता है, को चित्रित कर उसको देवताओं से संबद्ध करते थे, ताकि किसी व्यक्ति के जीवन काल में घटित घटनाओं के समय को निर्धारित किया जा सके। उनका मानना था कि तारों, सूर्य, चंद्र की स्थिति का अवलोकन करके भविष्य में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, ताकि वे पहले से ही उसके लिए तैयार हो सकें। लेकिन ये केवल उनकी मान्यता एवं विश्वास था। इसका उनके पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण या साक्ष्य नहीं था, और ये जितना भी अनुमान आदि लगाया जाता था वो सब खगोल विज्ञान की गणना, अनुसंधान और आकलन पर ही निर्भर करता था। ऐसे ही धीरे धीरे ये ज्योतिष की विश्वास एवं मान्यताओं की प्रणाली संपूर्ण विश्व में प्रचलित एवं समय के साथ साथ विकसित हुई। मेसोपोटामिया से ही ज्योतिष की विधा अन्य स्थानों में भी प्रवेश की। वर्तमान समय में ज्योतिष को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि जैसे इंसान का जन्म, मरण सब ज्योतिष पर ही निर्भर है। मानो जैसे ज्योतिष न हो तो इंसान का जीवन यापन भी असंभव हो जाएगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।